Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Jaganjali Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 3 day 8. Lesson planning start करने से पहले we'll make sure कि हमारे students class में properly settled हो गए हो. उसके बाद हम हमारी planning start कर सकते हैं rhyme time के साथ. रैम टाइम आज हम बच्चों को माई होम रैम का रिवीजन करेंगे. जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने बच्चों को माई होम रैम इंट्रोड्यूस की थी, तो उसी का आज हम उनको रिवीजन कराएंगे. उसके लिए हम बच्चों को पहले क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे घर जाके किस किस ने राइम पढ़ी थी, या घर जाके किस किस ने राइम मम्मा पापा को सुनाई, घर जाके हमने प्रैक्टिस की थी. बच्चों का रिस्पांस सुनेंगे, यस नो जो भी उनका रहता है. बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे कि घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें और पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स की हेल्प से उनको लर्न करें. उसके बाद हम स्टूडेंट्स को कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे आपके घर पे कौन कौन से रूम हैं, घर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होम. तो आपके कितने रूम्स हैं, तो आप बेडरूम में क्या करते हैं. हम जैसे जैसे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स रहेंगे वैसे वैसे हम स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करेंगे. जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कम्युनिकेशन इज द की टू कॉन्सेप्ट क्लियरेंस. जैसे ही हमारे बच्चों का ये बच्चों को राइम याद आती है, जो भी बच्चों को, अगर बच्चों को 2 to 3 लाइन्स भी याद है, दैट्स ओके. हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अब बच्चों को हम 2 to 3 टाइम्स और रिवीजन करेंगे, जिससे उनको अच्छी इजीली राइम लर्न हो जाएगी. उसके लिए आप एक बार फिर से आज बच्चों को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. एंड राइम रिसाइट करने के बाद अगेन आप बच्चों को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट राइम एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करेंगे. देन राइम रिसाइट करते हैं. माई home, my home. This is my home. This is my home. My home sweet home. Here are the windows and here are the doors. And there's a roof above, of course. The kitchen, the living room, the bathroom and the bedroom. A room for me and room for you. बच्चों को राइम रिसाइट करने के बाद अब बच्चों को हम एक बार राइम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट. देन हम स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए और टीम ए एंड ग्रुप बी और टीम बी. अब हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे, अब ग्रुप ए मैम के साथ एक बार रिसाइट करेगा, देन आप सब मैम को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे. एज इट इज़ फॉर ग्रुप बी हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे, एंड ग्रुप बाय ग्रुप स्टूडेंट्स की जब राइम रिसाइटेशन हो जाती है उसके बाद हम कम्युनिकेटिवली स्टूडेंट्स को एक बार फिर से राइम रिसाइट कराएंगे एंड उनसे पूछेंगे किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता हो. जैसे ही बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग नंबर टाइम, जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी नंबर 5 फ्लैश कार्ड की एंड पिक्शनरी की. आप कुछ और 5 ऑब्जेक्ट्स भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे 5 पेंसिल्स, 5 कलर्स, 5 चॉक्स, 5 बॉटल्स, 5 चेयर्स, 5 चॉकलेट्स, एनीथिंग जो आपके सराउंडिंग में इजीली अवेलेबल हो. उसके बाद हम बच्चों को एक बार बोर्ड पे 5 भी ड्रॉ करके दिखाएंगे. उसके बाद फ्लैश कार्ड की हेल्प से हम पूछेंगे, इस नंबर को कोई जानता है क्या, ये कौन सा नंबर है. ये है नंबर 5, FIVE, 5. 5 किसके बाद आता है, 4 के बाद. जैसे 1 2 3 4 एंड 5. 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, नंबर 5. एंड आप उनको पिक्शनरी ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे. पिक्शनरी की हेल्प से आप उनको और इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज नंबर 5. Straight neck and big round tummy. A hat on top. 5 looks funny. स्टूडेंट्स के साथ आप 2 to 3 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे. उसके बाद आप बच्चों को अब फिंगर पॉइंट आउट करने का बोलेंगे. देन आप बच्चों को 5 नंबर का कॉन्सेप्ट इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिसे these are 5 pairs. हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. 5 pairs. Now 5 mice. 1 2 3 4 5. 5 mice. अब आइसक्रीम कौन काउंट करके बताएगा मैम को, 1 2 3 4
फाइव आइसक्रीम। एंड कितने डकलिंग्स है यहाँ है 5 डकलिंग्स। अब आप मैम को 5 डकलिंग्स काउंट करके बताएं। स्टूडेंट्स को 2-3 टाइम्स ये प्रैक्टिस कराने के बाद हम बच्चों को नंबर 5 की एक्टिविटी करा सकते हैं, जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे नंबर 5 आइडेंटिफाई करने के लिए। बच्चों को एक्टिविटी शीट ओपन करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको पेज नंबर बताएंगे और उनको बोलेंगे यहाँ लिखा है कलर द ऑरेंजेस विथ नंबर 5। तो यह नंबर 5 कौन सा है? क्या ये 5 है? ये है 4 और ये है 5। तो नंबर 5 कौन सा है? ये और ये। इसको हम कलर करेंगे। स्टूडेंट्स को आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कलरिंग के लिए एंड उनको पूरी गाइडेंस के साथ ही शीट कंप्लीट कराएंगे। जैसे ही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उनको हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे और नेक्स्ट लेसन प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेसन प्लानिंग है थीम टाइम। थीम टाइम आज हम स्टूडेंट्स को बाथरूम से इंट्रोड्यूस कराएंगे। बाथरूम से इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें एक तो पिक्शनरी की रिक्वायरमेंट होगी एंड जो बाथरूम में इक्विपमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं उसकी आपके पास फ्लैश कार्ड्स हो। आप स्टूडेंट्स को फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे पिक्शनरी ओपन करने के लिए और पूछेंगे ये किसका पिक्चर है? आपके घर पे ऐसा रूम है? इसको आप क्या बोलते हैं? बाथरूम। बाथरूम में क्या क्या चीजें होती है? अच्छा, आप मॉर्निंग में जब उठते तब आप ब्रश करते हैं? ब्रश करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? बाथरूम में। देन नहाते कहाँ हैं? किचन में या बाथरूम में? आप बाथरूम में नहाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाथरूम से रिलेटेड हम स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। देन हम बाथरूम का कॉन्सेप्ट और इजीली एक्सप्लेन करने के लिए उनको इस पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे बाथरूम में कौन कौन सी चीजें होती है। जैसे बाथरूम में आप क्या रखते हैं? टॉवल। और ये है बाथटब जिसमें आप नहाते हैं। ये है शैम्पू। शैम्पू कहाँ यूज करते हैं? और सोप कहाँ यूज करते हैं? ये है वॉश बेसिन। ये है मिरर और ये है शावर। शावर लेना किस किस को पसंद है? और ये है बाथ मैट। ये है कम्बोर्ड और ये है बकेट। ये है मग और ये है आपका बाथरूम। बाथरूम में क्या क्या चीजें होती हैं? एक बार फिर से आप स्टूडेंट से पूछेंगे एंड 2 to 3 टाइम्स आप बच्चों को आपके साथ प्रोनाउंस करने का बोलेंगे एंड फिंगर पॉइंट करने का बोलेंगे। जैसे ही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कुछ आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। एज आई ऑलवेज से जितना हम कम्युनिकेट करेंगे उतना ही बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेसन प्लानिंग रहेगा प्ले टाइम। प्ले टाइम आज हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे एम एंड थ्रो। उसके लिए हम बच्चों को प्रॉपरली लाइन मेक करके ग्राउंड में लेके जाएंगे। इसके लिए हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और हमें कुछ कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी जो डिफरेंट शेप्स में होंगे। उसको हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट शेप्स को एक लाइन में प्लेस करेंगे एंड 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, एक स्टार्टिंग लाइन एंड एक फिनिशिंग लाइन, जिसके बीच का डिस्टेंस 6 to 8 फीट का हो सकता है। देन हम स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा करेंगे। उनके हाथ में हम एक एक छोटी बॉल देंगे। बॉल देने के बाद हम उनको बोलेंगे पहले शेप आइडेंटिफाई करने का। जैसे सर्कल कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है, अब यहाँ रेक्टेंगल कौन सा है। स्टूडेंट्स को शेप आइडेंटिफिकेशन करा के उनको बोलेंगे अब आपको ये बॉल शेप्स पे एम करनी है। तो जैसे ही सबका टर्न आ जाता है एंड प्रॉपर सुपरविजन के साथ स्टूडेंट्स को हम ये गेम एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम बच्चों को लेटर एफ का रिवीजन कराएंगे। जैसे कि हमने बच्चों को पहले लेटर एफ से इंट्रोड्यूस कराया था, आज रिवीजन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी लेटर एफ के फ्लैश कार्ड की एंड पिक्शनरी की। उसके लिए हम बच्चों को पहले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे और पूछेंगे याद आया लेटर? ये है लेटर एफ। F for flag, F for fan, F for flower. Fa. They start with letter F. स्टूडेंट्स को बोलेंगे 2 to 3 टाइम्स आपके साथ रिपीट करने के लिए। उसके बाद उनसे पूछेंगे F for fish, F for fire, F for
फैन। स्टूडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे, वो पिक्शनरी ना देखें, उससे पहले ही उनको कितना आता है हमें जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उनको पिक्शनरी की हेल्प से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये कौन सा लेटर है? ये है लेटर एफ। एफ किसके बाद आता है? ई के बाद। एफ फॉर फैन, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्लावर एंड एफ फॉर फेवी, एफ फॉर फ्रूट्स, F for frog, F for fig, and F for fly. 2 to 3 times as it is हम स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। देन हम स्टूडेंट्स को F से रिलेटेड एक्टिविटी कराएंगे। एक्टिविटी में आज हम स्टूडेंट्स को फिंगर ट्रेसिंग कराएंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे उनको एक्टिविटी शीट ओपन करने के लिए। देन आज हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे यहाँ आपको F for frog को कलर करना है। फ्रॉग कौन से कलर का होता है? ग्रीन, तो हम इसको ग्रीन कलर करेंगे। एंड एफ को हम फिंगर ट्रेस करेंगे। कैसे? स्टेप 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड वंस मोर स्लीपिंग लाइन। ये है मामा लेटर एफ। और बेबी लेटर एफ कैसे होता है? स्टैंडिंग लाइन विद कर्व एंड अ स्लीपिंग लाइन। बच्चों को 3 to 4 टाइम्स हम प्रैक्टिस कराएंगे, इसको ट्रेस कराएंगे। उसके बाद हम बच्चों को पेंसिल से डॉट मैपिंग कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड बोर्ड पे भी हम उनको 2 to 3 टाइम्स ड्रॉ करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देन उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ एफ अल्फ़ाबेट ट्रेस करना सिखाएंगे। जैसे ही सारे बच्चों का कंप्लीट होता है, किसी को कोई डाउट होता है, किसी को हेल्प चाहिए होती है, कोई नहीं कर पाता है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस के साथ शीट कंप्लीट कराएंगे। एंड बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं वो उनसे पूछेंगे। देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। आर्ट टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को नंबर 5 की एक्टिविटी कराएंगे। जैसे कि आज हमने नंबर 5 बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया था, तो नंबर 5 से रिलेटेड कुछ और हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। नंबर 5 उनको रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करेंगे एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा के उनको पूछेंगे ये कितने हैं, ये कितनी क्वांटिटी में हैं। जैसे 5 बॉटल्स दिखा के उनको बोलेंगे ये काउंट करके बताओ कितनी बॉटल्स हैं। एज एग्जाम्पल हम एज मोर एग्जाम्पल्स हम बच्चों को 5 पेंसिल्स भी काउंट करने का बोल सकते हैं। और कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो वो हम करा सकते हैं। एंड आर्ट टाइम में हम जैसे कि बच्चों को बिंदी पेस्टिंग करा रहे हैं, उसके लिए हमें बिंदीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड 5 फ्लैश कार्ड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिससे आप इजीली बच्चों को 5 एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों को आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ 5 में बिंदी पेस्ट कराएंगे। किसी को कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे एंड ये एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने मॉर्निंग में राइम टाइम के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बच्चों को माय होम राइम का रिवीजन कराया था ग्रुप वाइज। एंड नंबर टाइम में आज बच्चों को हमने नंबर 5 इंट्रोड्यूस कराया। देन थीम टाइम में आज हमने बच्चों को बाथरूम से इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें हमने बच्चों को बाथरूम में जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया। कुछ डिस्कशंस भी हमने बाथरूम से रिलेटेड बच्चों को किए एंड बच्चों का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर किया। देन प्ले टाइम में आज बच्चों को हमने एम इंटरव्यू कराया। एम इंटरव्यू में हमने बच्चों को एक्टिविटी कराई जिसमें उनका शेप रिकॉग्नाइजेशन हो, उनका एम क्लियर हो, उनका बैलेंसिंग इम्प्रूव हो। देन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर एफ आइडेंटिफिकेशन एंड लेटर एफ से रिगार्डिंग एक्टिविटी कराई। देन अगेन आज टाइम में आज हमने बच्चों को नंबर 5 एक्टिविटी कराई, जिसमें हमने बच्चों को बिंदी पेस्टिंग कराई थी। नाउ वी कम टू एन एंड टू अवर होमवर्क में हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे, उनको प्रॉपर पेज नंबर, डे एंड डेट मेंशन करके देंगे। एंड आज का हमारा होमवर्क रहेगा न्यूमरेसी में, लिटरेसी में एंड जनरल अवेयरनेस में। मैथ्स में आज हमारा होमवर्क रहेगा नंबर 5 को आइडेंटिफाई करना है और उससे सर्कल करना है। एंड एज इट इज़ हमारा नेक्स्ट होमवर्क रहेगा लिटरेसी में लेटर एफ को आप बच्चों को बोलेंगे 2 टाइम्स कर पेज पे ट्रेस करें एंड शीट को कंप्लीट करें। एंड नेक्स्ट हमारा रहेगा
जनरल अवेयरनेस, जहाँ बच्चों को बाथरूम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको बाथरूम से मैच करने हैं। जैसे सोप बाथरूम में होता है, सोप बाथरूम में क्या यूज़ होता है, स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। सोप नहाने में काम आता है, तो हम सोप बाथरूम से मैच करेंगे। एज इट इज टैप बाथरूम में होता है, अगर टैप ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, और आप नहाओगे कहाँ से, तो आप टैप को बाथरूम से मैच करेंगे। अच्छा, बाथरूम में बेड होता है क्या, कौन कौन बाथरूम में सोता है, बच्चों से कुछ डिस्कशंस के बाद बोलेंगे बाथरूम में बेड नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर होता है बाथरूम में, तो खाना कैसे बनाएंगे, रेफ्रिजरेटर तो किचन में होता है, इसको बाथरूम से मैच नहीं करेंगे। बकेट होती है बाथरूम में, यस, बकेट के हेल्प से हम नहाते हैं, तो उसको बाथरूम से मैच करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद रिविजन के लिए हम पेरेंट्स को कुछ और एक्टिविटीज़ भी बता सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को जैसे पेरेंट्स को आप बोले कि आप नंबर 1 to 5 अपने ग्राउंड पे लिखे, या फिर चॉक की हेल्प से लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे भी बोर्ड पे या पेज पे लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स को उसके, अगर आप फ्लोर पे लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को उनके ऊपर जंप करने का बोले, और अगर आप पेज पे लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स को कलरिंग, आइडेंटिफिकेशन, आप कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। एंड लेटर एफ की भी आप घर पे एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को क्रेयॉन्स देके आप बोल सकते हैं मम्मा लेटर एफ ड्रॉ करने के लिए, बेबी लेटर एफ ड्रॉ करने के लिए। एंड आप बाथरूम से रिलेटेड भी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। जैसे जब बच्चा बाथरूम में जाता है तो आप उसको बता सकते हैं ये है टूथपेस्ट, ये है ब्रश, ये इनको हम बाथरूम में रखते हैं। बाथरूम में आप नहाने के लिए आते हैं। बाथरूम से जो भी कॉन्सेप्ट है वो पेरेंट्स स्टूडेंट्स को अच्छे से ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड उनको कम्युनिकेट करके उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।